और अब आते हैं मदन मोहन के करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक पर। वो फिल्म थी 1962 में बनी अनपढ़। फिल्म के गाने जो है मदन मोहन कंपोज करने वाले थे, गीतकार थे राजा मेहंदी अली खां। गाने तैयार हुए। फिल्म के निर्देशक थे मोहन कुमार। एक दिन मुकर्रर हुआ, गाना रिकॉर्ड होना था लता मंगेशकर की आवाज में। सुबह लता जी पहुंचे, उससे पहले स्टूडियो में मोहन कुमार जी पहुंच गए। अब वो क्या देखते हैं स्टूडियो में जाके कि स्टूडियो के एक कोने में राजा मेहंदी अली खां बैठे हैं। उनके हाथ में कॉपी है, कुछ लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं। उधर मदन मोहन बैठे हैं दूसरे कोने में। उनके हाथ में जो है हारमोनियम है, आंखें बंद हैं, और कुछ 2 या 3 लाइन जो है वो अलग अलग तरीके से बार बार गा रहे हैं। वो डूब गए हैं गाने में, आंखें उनकी बिल्कुल बंद। मोहन कुमार जी सामने जाकर बैठ गए और वो भी थोड़ी देर तो इस तिलिस्म में खो गए जो मदन मोहन जी गा रहे थे। 15-20 मिनट बाद उनको एकदम होश आया, बोले मदन जी। उन्होंने कहा क्या? बोले अभी लता जी आती हूँ कि गाना तैयार नहीं है क्या? मदन मोहन ने कहा नहीं, वो गाना तो हमने तैयार कर लिया, ये तो राजा ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं ऐसे ही। तो मुझे लगा उनको थोड़ा तरन्नुम में बिठाता हूँ, गाना तो हमारा तो जो रिकॉर्ड होना है तैयार है। मोहन कुमार जी ने देखा मदन मोहन के सामने, बोले मदन जी आपसे एक बात कहूँ? बोले बोलिए। कहा मुझे यही गाना चाहिए अपने फिल्म के लिए। मदन मोहन ने कहा ये गाना ही नहीं है, अभी 2 लाइन लिखी गई है, इसको इसको रिकॉर्ड कैसे करें? ये तो, बोले मैं नहीं जानता, मुझे यही गाना जो है वो इस फिल्म में, अपनी फिल्म में लेना है। राजा मेहंदी अली खां को ये कह दिया गया कि अब राजा साहब अभी के अभी ये गाना पूरा लिख दो आप। मदन मोहन से कहा गया कि आज ही आप इसको स्वरबद्ध कर लीजिए। और मदन मोहन जी के असिस्टेंट हुआ करते थे सोनिक ओमी, वो मास्टर सोनिक जो थे, मास्टर सोनिक से कहा गया कि आज इस गाने की अरेंजमेंट आपको बिठा लेनी है, कल हम ये गाना लता जी की आवाज में रिकॉर्ड करेंगे। सबने अपना अपना काम कर दिया एक ही दिन में। और दूसरे दिन सुबह लता जी आई। याद रहे एनालॉग रिकॉर्डिंग का जमाना था वो। दूसरे टेक में लता जी ने वो गाना ओके किया। गाना इतना खूबसूरत तरीके से लता जी ने गाया कि यहाँ वहां जो लोग भी खड़े थे स्टूडियो में, सब अश अश कर उठे। इतनी तारीफें करी सबने, धीरे धीरे सब जा रहे थे। लता जी ने क्या देखा कि मदन मोहन जो थे वो वहां स्टूडियो में अकेले बैठे हैं, चुपचाप। लता जी स्टूडियो खोल के, दरवाजा खोल के उनके पास गई, बोली मदन भैया मैंने ठीक गाया, सही था? मदन मोहन ने कहा लता बैठो मेरे पास जरा। दादाजी बैठी। उन्होंने कहा ये गाना फिर एक बार मेरे साथ सुनो। गाना चल रहा है, दोनों साथ मिलकर सुन रहे हैं। जैसे ही गाना खत्म हुआ, मदन मोहन ने कहा लता आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं कि मैं तुम्हें वही गाने दूंगा, तुम्हारे लिए मैं वही गाने बनाऊंगा जो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं गा सकता। और तुम भी मुझसे आज एक वादा कर लो कि मैंने जब भी कभी तुमको गाना गाने के लिए बुलाया तुम मुझे कभी मना नहीं करोगी। मेरे हिस्से तो बी ग्रेड के प्रोड्यूसर्स आते हैं, तुम्हारी फीस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तुम फिर भी मुझे मना नहीं करोगी। और देखिए दोनों भाई बहन ने ता उम्र ये वादा निभाया, या यूं कहें कि उम्र के बाद भी निभाया। फिल्म वीर ज़ारा आई मदन मोहन की मृत्यु के बाद, तो लता जी उसमें भी मदन मोहन के संगीत निर्देशन में गाने के लिए हाजिर हो गई। तो फिल्म अनपढ़ का वो गाना जिसे सुनकर संगीतकार नौशाद साहब ने ये कहा था कि मेरी सारी जिंदगी का सारा संगीत ले लो, मैंने जितना भी आज तक कंपोज किया है वो सब, वो सारा संगीत मुझसे ले लीजिए और मदन मोहन के ये 2 गाने मुझे दे दीजिए, ये मेरे नाम कर दीजिए। वो गाना जो है आज, वो मतलब नौशाद साहब का वो कमेंट सुन के लता जी और मदन मोहन की क्या कैफियत रही होगी, क्या कैफियत रही होगी।
जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला बंदा पर शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी मुझे तो 1962 में बनी फिल्म अनपढ़ और उसके बाद मदन मोहन के करियर में एक छोटा सा ढलान आया। 1963 में सिर्फ उनकी एक फिल्म आई है, अकेली मत जइयो। अब इस ढलान की वजह से मदन मोहन भी परेशान और उनकी बहन, उनकी मुंह बोली बहन लता जी भी परेशान। लता जी ने मदन मोहन को कहा कि मदन भैया आप एक काम करिए, मुंबई के बाहर आउटस्कर्ट्स में नाला सोपारा है। नाला सोपारा में मेरी पहचान के एक ज्योतिषी रहते हैं, एक पंडित जी, आप उनको जाकर उनके पास जाकर सलाह मशवरा करिए। अब लता जी का कहा कौन टाल सकता है, तो थोड़े अनमने से ही सही पर मदन मोहन नाला सोपारा उस पंडित जी से मिलने के लिए गए और उनके साथ गए उनके असिस्टेंट घनश्याम जी, गीतकार राजा मेहंदी अली खां और अदाकार धर्मेंद्र। ये कहानी धर्मेंद्र की जुबानी दुनिया को पता चली है। वो चारों गए नाला सोपारा उस पंडित जी से मिलने, ट्रेन में बैठकर गए क्योंकि तब ये दौर अलग था। वहां पहुंचे और पंडित जी से बातें की, सलाह ली उनकी, वापस आए ट्रेन से मुंबई आने के लिए। अब नाला सोपारा से मुंबई की आखिरी जो ट्रेन थी वो रात को 11:30 बजे की और ये लोग पहुंचते हैं 11:40 पर। दूसरी ट्रेन सुबह 6 बजे की है। तो अब जो है उनके पास और कोई चारा नहीं था इसके अलावा कि वो नाला सोपारा के निर्जन रेलवे स्टेशन पर वहीं बैठकर वो सारी रात बिताई जाए। अब देखें, ऐसे ही बारिश का मौसम था, फिजाओं में सौंधी मिट्टी की खुशबू, हवाओं में वो बारिश की सीलन, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं जो चल रही है। उस वक्त वहां नाला सोपारा के रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे राजा मेहंदी अली खान ने अपने दिल में उमड़ रहे जो जज्बात थे उसको लफ्जों का जामा पहनाना शुरू किया। एक गीत वहीं के वहीं लिख डाला उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे, और उनके बिल्कुल पास बैठे थे मदन मोहन। वहां उठते बैठते चहलकदमी करते जोर जोर से गाते गाते वहीं के वहीं उसी रात उन्होंने उस गाने की धुन भी बिठा ली। और इत्तेफाक देखिए कि वही गाना जो है वो 1966 में फिल्म दुल्हन एक रात की में उन्हीं के साथ उस वक्त मौजूद अदाकार धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। तो नाला सोपारा के उस निर्जन रेलवे स्टेशन पर उस हसीन शाम को गीतकार राजा मेहंदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन ने कौन सा गाना कंसीव किया था? कौन सा गाना था गोपाल जी? एक हसीन शाम को मेरा खो गया, एक हसीन शाम को मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था कि
से कहाँ हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। थैंक यू। उसके बाद 1964, हम सब जानते हैं कि मदन मोहन फिल्मों में अपना करियर शुरू करने से पहले 2 साल तक फौज में रहे, आर्मी में। तो जब 1964 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर चेतन आनंद ने फिल्म हकीकत प्रोड्यूस की, जिसकी थीम इंडो चाइना वॉर थी, तो उनके पास मदन मोहन से बेहतर कोई विकल्प ही नहीं था संगीतकार के तौर पर। मदन मोहन ने इतनी प्यारी धुनें बनाई हैं फिल्म हकीकत के लिए। हकीकत एकदम होलसम एल्बम है, और इसी फिल्म में, हकीकत में ही, मदन मोहन ने हम सभी को, संगीत के सभी चाहने वालों को, एक बहुत बड़े, एक बहुत गुणी कलाकार तोहफे में दिए। वो थे द ग्रेट गिटारिस्ट, द यूनिक वॉइस भूपेंद्र सिंह। आकाशवाणी लखनऊ से ही उंगली पकड़ के वो लेके आए थे मदन मोहन साहब भूपेंद्र सिंह को फिल्मों में गाने के लिए। फिल्म हकीकत का उनका पहला गाना था, फिल्म हकीकत में भूपेंद्र सिंह ने बहुत सारे दिग्गज कलाकारों से के साथ गाना गाया, और उसके बाद जो है उनका करियर जो है धीरे धीरे मदन मोहन जी के ही जरिए आगे बढ़ता है। हकीकत का एक दूसरा गाना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, देश से प्रेम करने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि कभी ना कभी इस गाने को सुनकर उनकी आंखें नम ना हुई हों। पर हम जो है आज एक दूसरा गाना हकीकत से ही आपको सुनाने जा रहे हैं। ये अपने आप में रेयर गाना इसलिए है कि हिंदी फिल्मों में गजल तो बहुत सारी आई हैं, पर हम जानते हैं कि गजल और नज्म वो दोनों अलग टाइप्स हैं। हिंदी फिल्मों में नज्म जो है वो बहुत कम कंपोज की गई है, गाई गई है। तो ये एक बहुत खूबसूरत नज्म कैफी आजमी की लिखी हुई है, और जिसे हम मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आज तक सुना है। और उसी गाने में बहुत प्यारा सा वायलिन बजता है थ्रू आउट, शुरू से आखिर तक। हिंदी फिल्म में ऐसे 2 संगीतकार हुए जिन्होंने अपनी करियर जो है वो एज अ वायलिन प्लेयर शुरू करी। दूसरे का हम बाद में बताएंगे। पहले जो है अभी इस गाने में जिन्होंने वायलिन बजाया है मदन मोहन जी के लिए, वो थे संगीतकार प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी में से एक। तो आइए वो गाना सुनते हैं, वो नज्म सुनते हैं।
कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझको। कदम में से अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। Thank you. Thank you. ये है मदन मोहन, ये है असली मदन मोहन। लता मंगेशकर उनको गजल का शहजादा कह के बुलाया करती थी। हमने पहले भी बात करी कि शास्त्रीय संगीत का स भी नहीं सीखे थे मदन मोहन, और उसके बावजूद शुद्ध शास्त्रीय संगीत पर आधारित इतनी प्यारी धुनें उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाई है। उसका एक बहुत ही प्यारा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। राग यमन कल्याण, कल्याण थाट का राग है, नीरे गम धनी सा सानी धप मगर ऐसा दो मध्यम वाला, वही राग है, ठीक है, आवाज वही लता मंगेशकर की है, पर मदन मोहन ने इसी राग का उपयोग करके दो अलग अलग धुनें बनाई हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए। और आप देखें कि इन दोनों धुनों में कितना अलग मूड क्रिएट किया है उन्होंने, उसी सुर का, उसी आवाज का उपयोग करके। ये उस संगीतकार की रेंज को दिखाता है, ये मदन मोहन की रेंज को दिखाता है। तो यमन कल्याण में मदन मोहन की कंपोज की गई पहली रचना हम सुनते हैं फिल्म अनपढ़ से, फिल्म अनपढ़ का गाना।
राग यमन कल्याण पर बेस्ड फिल्म हकीकत का ये गाना सुनते हैं। वही राग, वही लता जी, वही कंपोजर, पर मदन मोहन की रेंज देखिए। चुपके सीने में, चुपके सीने में शाम से दीपिका जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत प्यारा, दोनों गाने बहुत प्यारे गाए। और अब एक दूसरी बहुत अहम फिल्म के और हम चलते हैं। मदन मोहन की फिल्म 1964 में बनी फिल्म वो कौन थी, जिसके डायरेक्टर थे राज खोसला। मदन मोहन की दूसरी फिल्म, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, वो थी अदा। और उस अदा फिल्म के टाइटल क्रेडिट जब आप देखेंगे ना, तो उसमें राज खोसला का नाम जो है बतौर म्यूजिक असिस्टेंट के, राज खोसला साहब फिल्म अदा में म्यूजिक असिस्टेंट थे। मतलब मदन मोहन के साथ उनका जो रिश्ता है वो 1951 से चला आ रहा था। उनके हिसाब से 1948 में मदन मोहन ने एक धुन बनाई, राज खोसला साहब ने सुनी, उनको बड़ी पसंद आई। उसके बाद ये हुआ कि मदन मोहन की जो जो फिल्में आती गई, वो धुन मदन मोहन ने करीब करीब हर एक निर्माता को, हर एक डायरेक्टर को सुनाई। पर मजा देखिए, किसी को वो पसंद ही नहीं आई। राज खोसला को वो धुन बड़ी पसंद, उनको याद भी था। तो जब फिल्म वो कौन थी बन रही थी, उन्होंने कहा कि मदन वो वाली धुन जो है, इसका इस्तेमाल मुझे अपनी फिल्म में करना है। मदन मोहन ने कहा ठीक है। धुन तो तैयार थी, लता जी की डेट्स ले ली गई, और उसी लता जी की डेट्स और फिल्म की रिकॉर्डिंग की डेट के आधार पर फिल्म की हीरोइन साधना जी की भी डेट्स ले ली गई कि वो गाना जो है एक पर्टिकुलर डेट को उनके ऊपर फिल्माया जाना था शिमला में। अब हुआ यूं कि लता जी की तबीयत कुछ नासाज थी उन दिनों, उनको साइनस का बड़ा प्रॉब्लम रहता था, तो गाना रिकॉर्ड हो नहीं पाया। जब होना था, तारीख मुकर्रर थी, तब नहीं हुआ। अब साधना जी की डेट मिल चुकी है और गाना तैयार नहीं है। गाना किसी भी सूरत में शिमला में साधना जी पर फिल्माया जाना है। तो उसका मदन मोहन ने एक तोड़ निकाला। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये गाना मैं अपनी आवाज में गा देता हूं, डमी, ठीक है, अभी आप उसको साधना जी पर पिक्चराइज कर लो, फिर जब लता जी आएंगी वो गाना जो है उनको री रिकॉर्ड करके हम साधना जी के ऊपर बिठा देंगे। मदन मोहन ने वो गाना गाया, वो गाना शिमला भेजा गया। मोहन कुमार जी उस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं शिमला में, और शिमला में हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ है। एक बहुत हैरत अंगेज चीज उस दिन पहली और शायद आखिरी बार देखी कि बर्फ के पहाड़ों पर हाथ, सुंदर साड़ी पहने ऐसे दोनों हाथों को फैलाए हुए हीरोइन साधना चलती चलती जा रही है, और होंठ वो हिला रही हैं, और आवाज एक मर्द की निकल रही है। अब वहां साधना जी ने ये बात बताई थी कि वहां शूटिंग देखने एक सरदार जी आए थे और घूमने आए होंगे शिमला परिवार के साथ। तो उन्होंने जब ये देखा तो उनको बड़ा बुरा लगा कि यार कैसी फिल्में बन रही हैं आज, गा जरा नहीं रही है, आवाज मर्द की निकल रही है।
ये फिल्म चलनी नहीं है, देख लेना। क्या कि वो चले गए, उन्होंने शूटिंग देखी ही नहीं आगे की। अब वो फिल्म चली कि नहीं वो चीज हम छोड़ देते हैं और गाना अभी चला देते हैं। आप खुद तय करिए कि ये गाना कितना चला और आगे भी कितना चलेगा। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना। मेरा जो हाल है नींद, वो आकर देखते जाना। झम झम आंसू छलके, खोई खोई आँखें हैं उदास। बरसे रिमझिम रिमझिम, आवन किया मेरा बरसे, मेरा बरसे, बरसे। Thank you.